4 दिन पहले यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, और जो 4 महीने से जो कर्मचारी 500 से ज़्यादा का यहाँ पर स्टाफ है, प्लेसमेंट भी है, उसमें रेगुलर भी हैं, जिनका महीने का तनख्वाह होता है 80 लाख से ज़्यादा, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही देखे होंगे कल एक सोशल मीडिया में आया था वार्ड नंबर 20 की पानी की समस्या। पानी की समस्या में कहीं पर गैस का रिसाव हो रहा है, तो कैसे जहर को यहाँ के लोग पी रहे हैं, पानी को पी रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ का नगर निगम का घेराव किया है, और यहाँ के आयुक्त को हमने कहा है कि बहुत जल्दी अगर इसमें भी अगर निराकरण नहीं करेंगे तो अनिश्चितकालीन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करने वाले इनके जो जिलाध्यक्ष जी हैं, चंपादी जी कहती हैं कि पैसा नहीं है, मंत्री जी कहते हैं पैसों का बाढ़ है। तो बाढ़ कहाँ गया? जो आपके विधानसभा में, आपके निगम क्षेत्र में यहाँ के कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, और यहाँ के गैस रिसाव हो रहा है, उसको पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। मंच से आपने तमाम आरोप भी लगाए, चाहे वो पेड़ काटने का मामला हो, चाहे कोई और भी मामले हैं, मंत्री के खिलाफ आपने कहा। देखिए, हमें बड़ा खुशी था जब मंत्री बनने के बाद से हमें उत्साह था, लेकिन जैसे मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा बुरा हाल है। यहाँ के आप देखेंगे लंबे समय से मैंने आरोप भी लगाया है, लिखित शिकायत भी किया है, जिसमें जहाँ पर लकड़ी जब पकड़ाते हैं तो कहीं न कहीं से मंत्री जी का नाम आ रहा है, उसको छोड़ने के लिए दबाव आ जा रहा है। फॉरेस्ट के कर्मचारी अधिकारी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं से स्पष्ट होता है कि इनका पूरी तरह से संरक्षण है। आप देखेंगे चाहे वो शिक्षकों के युक्ति उत्करण में कहीं भी किसी प्रकार के कोई बात नहीं रख रहे हैं। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, निगम का ये हाल हो गया, आपको वनों को कोई देखने वाला नहीं है। अब मैंने कल एक सोशल मीडिया में देखा होगा, आपके माध्यम से ही मैंने देखा कि किस तरह से दारू में पानी या क्या मिलाया जा रहा है, क्योंकि मैं पीता खाता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, किस तरह से यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो नौजवानों को किस तरह से उनके स्वास्थ्य में कैसे गिरावट आए, जहर पिलाने का काम इस बार भारतीय जनता की पार्टी की सरकार कर रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। ये विरोध हमारा निरंतर आगामी 2028 तक हमारा ये आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में गर्मी के दिनों में और अभी तक वर्तमान तक पानी को लेकर जितना त्राहिमाम हुआ है इस वर्ष, उतना कभी चिरमिरी के लोग पानी का संकट नहीं झेले। लगातार बार बार कमिश्नर साहब को, यहाँ के महापौर को, माननीय मंत्री जी को हम लोग आवेदन दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष, नेता उप नेता प्रतिपक्ष, सांसद प्रतिनिधि, यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, इन्होंने लगातार इस मुद्दे पे निगम का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन निगम जो है आकंठ तक चिरमिरी की भ्रष्टाचार में डूबी है। इनको जनता के जो मूल मुद्दे हैं उससे कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ कहाँ से हमको भ्रष्टाचार करना है उस पर इन लोग ध्यान दे रहे हैं। मजबूरी में आज कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करना पड़ा है, और हम लोगों ने महापौर जी तो कहीं भाग गए, कमिश्नर साहब मिले, उनको हम लोगों ने अपनी सारी बातें दी है। 11 सूत्री मांग पत्र उनको दिया है, उस पर वो शीघ्र कार्रवाई करें। बैनर में तो आपके 3 सूत्री मांग है, उसमें भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मांग नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार से संबंधित मांग क्यों नहीं है? 11 सूत्री मांग जो पूर्व में हमारे उपनेता प्रतिपक्ष ने दिया था, उसमें पहला बिंदु ही भ्रष्टाचार का था। कांग्रेस के प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की मौजूद नहीं थी, क्या उनको जानकारी नहीं थी प्रदर्शन की? नहीं, उनको प्रदर्शन की जानकारी है। उनके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, मेरे से फोन पे बात हुआ था, इसकी वजह से वो अनुपस्थित रही है। बाकी सभी लोग आए। मांग पूरी नहीं होने पे आगे क्या करें? मांग पूरी नहीं होने पे आगे हम लोग और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, जो हम लोग से बन पड़ेगा करेंगे। लगातार वेतन कब से बताया? यहाँ पे प्लेसमेंट और जो नियमित कर्मचारी हैं लगभग हमारे पास 515 के आसपास हैं, और उसमें से रेगुलर कर्मचारियों का मार्च महीने तक का भुगतान हो गया है, और प्लेसमेंट वालों का अप्रैल महीने का भुगतान हो गया, और मार्च और मई का बचा हुआ है। तो इसकी आखिर भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा, समस्या क्या है? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर्याप्त फंड नहीं है, उसके लिए हमारे द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही वसूली पर्याप्त हो जाएगी और हमारे यहाँ पर्याप्त राशि होगी, उसके बाद हम लोग उसको भुगतान कर देंगे। पानी की समस्या को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं? पानी की यहाँ समस्या कुछ वार्डों में है, और जहाँ जहाँ पर भी ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ पर हमारे ACCL के माध्यम से और हमारे नगर निगम के माध्यम से हम लोग पानी की सप्लाई नियमित रूप से करते हैं, और उसी के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति लगातार की जा रही है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पानी की ज़्यादा परेशानी हो रही है, खासकर छोटी बाजार की बात करें, बरतुंगा की बात करें, या गोदरी पारा का कुछ इलाका हो, आखिर यहाँ पे क्यों दिक्कत जा रही है लोगों को? वहाँ पर ACCL के तरफ से कुछ पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी गोदरी पारा एरिया में, लेकिन हमारे द्वारा जितना टैंकर उपलब्ध हैं और ACCL के माध्यम से जो पेयजल की व्यवस्था की जाने का है वो हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से की जा रही है। पेयजल
की स्थिति में कहीं पेयजल के पानी के बारे में कहीं पर भी प्रॉब्लम वर्तमान स्थिति में नहीं दिख रही है। पीने योग्य पानी नहीं है, लोगों का जो आक्रोश आता है नहीं, वो उसमें जैसे बरतुंगा का भी देखेंगे, हमारे द्वारा नियमित रूप से पहले से ही, यानी पिछले साल भी हमारे द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही थी और इस साल भी हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है और बीच बीच में मांग के आधार पर भी हमारे द्वारा और भी आपूर्ति की जा रही है। सर रेगुलर और प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात करें तो प्रति माह कितना पेमेंट करना होता है? लगभग नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों का लगभग 82 लाख रुपए प्रति महीने हम लोग पेमेंट करते हैं।